Hi friends, welcome back in your maths channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, after 2 days we have the maths paper, CBSE 10th क्लास का मैथ्स का पेपर है. मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ कैसे आपको इसको मैथ्स पेपर प्रिपरेशन करना है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो आज का दिन है, आज 3 मई है. जो CBSE बोर्ड का पेपर है वो कल परसों है, मतलब 5 मई को थर्सडे. ठीक है, टुडे इज ट्यूजडे, तो 5 मई को आपका पेपर होगा. और मैं सबको एडवांस में ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ पेपर के लिए. बट कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे. पेपर के पहले क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले टिप्स ऑफ द वेरी टिप ऑफ द टुडेज क्लास इज फॉर स्टैंडर्ड पेपर, और यू कैन फॉलो द बेसिक पेपर ऑल्सो. ये वेरी टू वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है जनरली, इसकी टेंशन न लें. आपको क्या समझ में आता है वो देखेंगे. तो फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी बुक फ्रॉम द क्लास 10th एंड रिवाइज ऑल द चैप्टर्स. सो सबसे पहले चैप्टर्स रिवाइज करना है, एनसीईआरटी बुक करना है, थोरोली एनसीईआरटी करना है. उसके बाद में किसी और सैम्पल पेपर के लिए जाएंगे. ठीक है, और ऑल द चैप्टर्स शुड बी रिवाइज्ड at least 2 times NCERT book. सेकेंड थिंग, मेक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स. लाइक मैंने पिछले वीडियो में भी दिए थे आपको कॉन्सेप्ट, है ना, फार्मूले बुकलेट के कॉन्सेप्ट दे दिए. तो राइट ऑल द फार्मूला. तुमको फार्मूला चाहिए तो इसी वीडियो में आपको मैं फार्मूला शीट की एक लिंक भी दे देता हूँ, PDF, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. या तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वहाँ से भी आप पूरे टर्म 2 के फार्मूले डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो आपको वहाँ लिंक के थ्रू भी मिल जाएगा, या तो फिर एक वीडियो में स्पेशल है वहाँ से भी मिल जाएगा. ठीक है, स्पेंड मोर टाइम विद द चैप्टर हैविंग द मोर मार्क्स, है ना. अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा मार्क कैरी करते हैं. ज़्यादा मार्क कैरी करते हैं मतलब सर्कल है 3 नंबर का आएगा, लेकिन दूसरे चैप्टर ज़्यादा मार्क है. जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा कैरी करता है मार्क्स. जैसे उसके एक 2 मार्क्स में आएगा, एक 3 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में भी आएगा. तो जनरली इसका आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की प्रैक्टिस करना है. स्टैटिस्टिक्स ऐसा है जिसमें 2, 3 और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, या फिर 3 मार्क्स में आता है. तो 2 मार्क्स का एक जरूर आएगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का मोड मीडियन और मीन में, और इसमें 7 मार्क्स के टोटल होते हैं. यदि सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें तो एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, सिंपल होगा लेकिन आएगा. एक 3 मार्क्स में आएगा, और इन केस इसमें 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये 9 नंबर का हो गया. मतलब 9 मार्क्स आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम से और स्टैटिस्टिक्स से टोटल मार्क्स हो जाएंगे 16 मार्क्स. मतलब आपका 30 to 40% आपका हो गया. ठीक है, 40%. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी टफ काइंड ऑफ द चैप्टर. मैंने बताया था आपको ये थोड़ा टफ होता है. देयर आर 3 कैटेगरीज, बट इस कैटेगरी मीडियम, टफ और वेरी इजी. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में. यदि 3 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आए तो कई बार केस स्टडी दे देता है 4 मार्क्स में, लेकिन मैं बता रहा हूँ को केस स्टडी के चांसेस कम है. इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मार्क्स के आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, उसको सॉल्व करना रहेगा, और 2 मार्क्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना. इस टाइप का भी एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ बिग चैप्टर. यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स में. जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका केस स्टडी बेस. 100% केस स्टडी बेस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाली है, जैसा मेरा अनुमान है, मेरा गेसिंग है. अब लेट्स सी हियर नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है. ठीक है, अब पेपर में आपको पता चलेगा. ऑल कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी बुक यू हैव टू solve, you have to practice at least 2 sample papers. it may be from the KV, CBSE boards, other sample paper, कहीं से भी आपको मिले, आपको सैम्पल पेपर उठाना है. 2 सैम्पल पेपर, एक सुबह एक शाम. जैसे डॉक्टर गोली देता है ना, एक सुबह खाना है एक शाम को खाना है, आपको एक सुबह पेपर करना है, एक शाम को करना है. प्रैक्टिस पेपर्स की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करेंगे. जनरली ऐसा माना जाता है कि जो केवीज के होते हैं, जो केवीज के पेपर्स होते हैं प्री बोर्ड के, या जो भी वहाँ के सैम्पल पेपर होते हैं, उनको प्रैक्टिस करोगे, उनका बिल्कुल स्टैंडर्ड है. किसी भी फालतू वाली वेबसाइट पे नहीं जाओगे और वहाँ से उठा के आप रेंडमली प्रैक्टिस करने नहीं जाओगे. मैं केवी को ज़्यादा और नवोदय को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और आप भी उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे. ठीक है, स्टार्ट विद द सेक्शन सी. अब देखो, ये थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर लोगों को क्या होता है, अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से, अलग अलग आपके नॉलेज के हिसाब से आपको सॉल्व करना है. जनरली होता है कि पहले 3 मार्क्स का करे, या ज़्यादा मार्क्स का करे, 4 मार्क्स का. कोई टीचर आपको बताता है कि जो आ रहा है वो करो, पहले 2 का करो, 5 का करो, 4 का करो. वो अलग अलग है. मैंने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी आपको इस टेबल के थ्रू बताना चाहा है कि हम 2 आवर्स को कैसे डिवाइड करेंगे. यू हैव द टेक्स्ट सेक्शन ABC, सी में 4, बी में भी 4, और ए में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे. सेक्शन सी को आपको 10 से 11 मिनट में करना है. सेक्शन बी को 7 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन से करना है. और आपका सेक्शन ए के जो 2 मार्क्स के हैं वो सिर्फ 4 से 5 मिनट में. 10:30 से
15 तक, मतलब 11:15 तक आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। 11:15 से 11:45 विल बी योर सेक्शन बी। क्यों सेक्शन बी? बिकॉज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं होते, इजी भी नहीं होते, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और ये पूरे आपके 8 मिनट 8 4 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको 5 मिनट का एक क्वेश्चन, मतलब 6 6 5 30, मतलब पूरा आपको 30 आधे घंटे में कंप्लीट करना है। अब जो 12:15 से, मतलब 12:15 से 12:30 का टाइम है, 15 मिनट का, यदि बच्चे अपनी स्पीड नहीं मेंटेन करेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट आपको रिविजिटिंग द टाइम आपको करना है, 12:15 से 12:30 बजे तक 15 मिनट का। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि पूरा 15 मिनट आपके होल 15 मिनट्स पूरा क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, ट्वाइस एटलीस्ट पढ़ेंगे और समझेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। वहाँ पर किस में से करेंगे? माइंड मैप में, नोट इन दी माइंड ओनली। यू कैन अटेम्प्ट बाय एनी पोर्शन ABC, मैं आपको कंपलसरी नहीं करूँगा, आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइज ये मेरे तरफ से लास्ट मोमेंट की कुछ टिप्स है, लास्ट मिनट्स टिप्स है, इसको बड़ा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो रेडी फॉर द 40 out of 40 marks. All the best guys. Just rock the. We'll meet on the 5th for the review of the question paper, right? So ready for the 40 out of 40 marks. All the best guys. Thank you.